नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव को एप्लीकेंट नेम इन होम लोन। दोस्तों, आपने होम लोन ले रखा है और आपने होम लोन के दौरान आपने आपके पेपर दिए होंगे, यानी कि आप मेन एप्लीकेंट हैं। दोस्तों, साथ साथ में बैंक डिमांड करता है को एप्लीकेंट की पेपर की। दोस्तों, को एप्लीकेंट जो है वो आपके ब्लड रिलेशन के अंदर हो सकते हैं या उसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी वजह से को एप्लीकेंट का नाम जो है होम लोन से रिमूव करवाना चाहते हैं। दोस्तों, ये कैसे होगा? ना कि दोस्तों होम लोन या जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये होम लोन नहीं, बाकी सभी लोनों के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है कि आप किस प्रकार से को एप्लीकेंट का नाम आपके होम लोन या किसी अन्य लोन के अंदर से रिमूव करवा सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ में हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि इसका फायदा क्या है। दोस्तों, और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, क्या आप इसको करवाने के बाद क्या आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के तहत आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। साथ साथ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी कभी आप होम लोन के अंदर से को एप्लीकेंट के नाम को रिमूव कराना चाहते हैं तो इसको हम 4 भागों में बात कर सकते हैं, यानी कि मैं 4 आपको पार्ट्स ऐसे बताऊंगा जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आप को एप्लीकेंट का नाम जो है वो हटवा सकते हैं। दोस्तों, वो स्टेप क्या होंगे? दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि आपको सिंपली बैंक के अंदर जाके एप्लीकेशन देनी है, बैंक में या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जहां से आपने लोन लिया है। दोस्तों, वहां पर आकर जाकर आपको सिंपली एक एप्लीकेशन देनी है विद डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके भी जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जब आपने होम लोन लिया था या कोई अन्य कोई लोन लिया था। साथ में उस को एप्लीकेंट के भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और उसका नाम क्यों रिमूव करवाना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज A to Z की इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी होगी। आप जब तक बैंक को कन्विंस नहीं करेंगे वाया एप्लीकेशन कि आप किस वजह से हटवाना चाहते हैं, जब तक वो प्रोसेस आगे फॉलो होगा ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी जस्टिफिकेशन, आपकी बात का जस्टिफिकेशन है, आपकी बात में दम है, तो आप उसको प्रॉपर इन्फॉर्म कीजिए वाया एप्लीकेशन और बैंक के अंदर जो है आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। आपको एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन अगर आप उसमें लिखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक जो है वो कन्विंस होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, होता है, पर कस्टमर की बात में दम होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वो जरूर बैंक वाले जो है इस बात को अप्रूवल करते हैं। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट उसके अंदर ये हो सकता है कि आप जब एप्लीकेशन लिखें तो आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखा कि इस वजह से जो है आप को एप्लीकेंट का नाम जो है होम लोन से रिमूव करवाना चाहते हैं। साथ में आपको सिर्फ बात से नहीं, एक आपने एप्लीकेशन दी लेकिन आपको बैंक को प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रीजन है और ये पर्टिकुलर रीजन से आप जो है अफेक्टेड हैं और आपको इस वजह से कोई परेशानी है, तो आप उसका नाम जो है रिमूव करवाना चाहते हैं। तो ये आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। ये सेकंड ऑप्शन है। आपने पहले ऑप्शन के अंदर एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन के अंदर हर एक चीज को इन्फॉर्म किया बैंक को कि पर्टिकुलर ये रीजन है। अब बैंक बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात से कन्विंस हो गया, और सेकंड ऑप्शन के अंदर बैंक बोलता है कि ठीक है, आप अपनी बात का मुझे प्रूफ दीजिए। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको जो है वो बैंक को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये वजह है कि आप अपने होम लोन से या किसी भी लोन से को एप्लीकेंट का नाम को रिमूव करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अगले स्टेप के अंदर आपको सिंपली करना क्या है कि आपको आपकी जो इनकम है, लेटेस्ट जो इनकम है, उसका प्रूफ शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई भी होम लोन लिया 50 लाख रुपए का और उस दौरान आपकी सैलरी जो है 1 लाख रुपए पर मंथ आपके अकाउंट के अंदर हिट करती थी। पर मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि को एप्लीकेंट का नाम हटाना चाहते हैं, तो यानी कि आपने जब होम लोन लिया था उस दौरान आपने को एप्लीकेंट की भी इनकम को शो किया था, या हो सकता है अगर आपने नहीं भी शो किया तो बैंक को एप्लीकेंट की इनकम को जोड़ लेता है, तब आपको जो है होम लोन प्रोवाइड करता है। यानी कि दोनों की इनकम को क्लब करने के बाद, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की इनकम क्लब करने के बाद आपको होम लोन प्रोवाइड किया था। पर अब आप बैंक से आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके होम लोन के अंदर से को एप्लीकेंट का नाम को रिमूव कर दिया जाए। पर दोस्तों, उसके अंदर फिर आपकी होम लोन की जो EMI वो भी इफेक्ट करेगी, तो इसलिए बैंक आपसे डिमांड करता है कि आप आपकी जो लेटेस्ट इनकम है उसका प्रूफ जो है बैंक को शो करें। हो सकता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा चला हो और आपकी वहां से इनकम अच्छी खासी अब इंक्रीज हो रही हो, तो आपकी जो इनकम इंक्रीज हुई है लेटेस्ट में वो आप बैंक को प्रूफ करें। बैंक अगर उसको वैलिड मानता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, तो आगे का प्रोसेस वो फॉलो कर सकता है। दोस्तों, सिंपली ऐसा क्यों करता है बैंक? क्योंकि जब
एप्लीकेंट और कोएप्लीकेंट की इनकम को जोड़कर आपको होम लोन प्रोवाइड किया था, आज कोएप्लीकेंट को अगर रिमूव कर दें तो उसकी इनकम आपके होम लोन की ईएमआई के अंदर इफेक्ट करेगी, यानी कि आपके पास इनकम कम हो गई है, ऐसा बैंक मानता है हर चीजों के अंदर। तो जब बैंक इस बात को मानता है कि आपके आज की डेट में कोएप्लीकेंट को रिमूव करने के बाद आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो उनकी ईएमआई जो है बाउंस करेगी। इसलिए बैंक बोलता है अगर आपकी उस लेवल की इनकम है जिसमें आपने होम लोन लिया था, तो आप हमारे को प्रूफ कीजिए। आपकी अगर सैलरी जो है वो ग्रो करी है, बढ़ी है, या आपका बिजनेस ग्रो करा है, तो आप उसका मुझे प्रूफ कीजिए। प्रूफ होने के बाद बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फर्दर जो है उसको प्रोसेस कर देता है। दोस्तों ये तीसरा पॉइंट था। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर क्या होता है कि सिंपली बैंक करेगा क्या कि आपका जो आज की डेट में जब आपने कोएप्लीकेंट का नाम को रिमूव करवा दिया, तो उस समय जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा होगा, उस बैलेंस को वो रीफाइनेंस कर देगा और सिंपली उसकी ईएमआई बना देगा आपकी इनकम के आधार के ऊपर और टेनर के बेसिस के ऊपर। उदाहरण के साथ मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आप 50 लाख का होम लोन लिया एप्लीकेंट के साथ साथ, और आज आपने उनका नाम जो है वो रिमूव करा दिया और आपकी जो सैलरी उस समय 1 लाख थी, आज वो है 2 लाख रुपए हो गई। तो दोस्तों बैंक क्या करेगा, आपका एग्जाम्पल के तौर मानता हूं कि आपका जो होम लोन की ईएमआई अमाउंट बचा है वो 40 लाख बचा है, तो 40 लाख को जो है आपकी 2 लाख की ईएमआई से कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की ईएमआई ले सकता है बैंक, क्योंकि 2 लाख रुपए की आपकी इनकम है, तो मैक्सिमम 50% उसका बैंक जो है कंसिडर करता है आपकी इनकम के आधार के ऊपर। वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए कंसिडर करेगा और 1 लाख की ईएमआई बना देगा और उसको रीफाइनेंस कर देगा। जो आपका आउटस्टैंडिंग बचा होगा उसको दोबारा फाइनेंस करके एक लोन बना देगा, नए सिरे से चलेगा, जिसमें आप ही मेन एप्लीकेंट होंगे, कोई कोएप्लीकेंट नहीं होगा। दोस्तों ये 4 प्रोसेस है। अब हम अगले स्टेप में बात करेंगे इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फायदे की और नुकसान की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे की। दोस्तों इसका फायदा ये है कि मान लीजिए आज आपको जरूरत है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट नीड हो सकती है कि किस वजह से वो कोएप्लीकेंट का नाम जो है रिमूव कराना चाहता है। सबकी अलग अलग टर्म कंडीशन के हिसाब से अलग अलग नीड्स हो सकती हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी आज नीड है और आपने कोएप्लीकेंट का नाम हटवा दिया, तो ये आपके लिए फायदा ही है। हो सकता है हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग कोई नीड हो, तो उस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपका फायदा ही है कि आपने अपने जो कोएप्लीकेंट है उसका नाम जो है वो रिमूव करा दिया आपके होम लोन से। तो ये आपका, मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके नुकसान की। इसका नुकसान क्या है ये थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। दोस्तों हम मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया, जिसके अंदर आप मेन एप्लीकेंट थे और आपके जो घर वाले हैं या आपके मिसेज जो है वो कोएप्लीकेंट है, और आपने किसी भी वजह से जो है कोएप्लीकेंट का नाम जो है वो रिमूव करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आप सिंगल मेन एप्लीकेंट हैं आपके होम लोन के अंदर, और आने वाले समय के अंदर मान लीजिए आपको उस लोन से जो है कुछ और, मतलब आप चाहते हैं कि उसके अंदर और अमाउंट इंक्रीज हो जाए और बैंक आपको जो वो लोन अमाउंट दे दे। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर आप लोन अमाउंट की कुछ विश रखते हो, लेकिन आपकी इनकम के आधार के ऊपर आपको जो लोन अमाउंट अब नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी इतनी इनकम नहीं है, पर क्योंकि आपने कोएप्लीकेंट का नाम रिमूव करा दिया आपके होम लोन से। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं आपको अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपकी अगर इनकम कम रही उस समय भविष्य के अंदर, तो उस समय आपको कोएप्लीकेंट का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, पर वो आपने नाम हटा रखा होगा तो आपको वो कहीं ना कहीं जाके वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार की अगर कोई भी आपको टॉपिक पे कुछ भी इस बारे में पूछना है, चाहे वो आपका जो कोएप्लीकेंट का नाम हटवाना है या XYZ कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।